नमस्ते दोस्तों। 90% लोगों का ये सपना होता है कि अपना पेट कम होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ये हमें क्यों लगता है? क्योंकि इसके कारण हमारी बॉडी फिट दिखती है, तो हम जो कपड़े पहनते हैं वो अच्छे दिखते हैं, हमारे चेहरे पे तेज आता है, हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और कई बीमारियां ऐसी है जो मोटापे के कारण होती है, तो वो पेट कम करने से कम हो जाती है। तो ये कैसे किया जाए? बहुत लोगों को लगता है कि अगर जिम में जाकर क्रंचेस करें या एप्स मारे या कुछ ज़्यादा पेट का एक्सरसाइज करें तो पेट कम हो जाएगा। लेकिन उससे सिर्फ पेट के मसल स्ट्रांग होते हैं, पेट एक्चुअल कम नहीं होता है। तो वो कैसा कम किया जाए? तो मैं आपको 4 एस बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है। अगर हम वो फॉलो करते हैं तो हमारा पेट 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में फ्लैट हो जाएगा। ये 4 बातें ध्यान में रखने के लिए हमें 4 एस ध्यान में रखने हैं। पहला एस है सिटिंग। काफ़ी लोग ऑफिस में काम करते हैं, कंटिन्यूसली बैठ के कंप्यूटर के आगे, स्क्रीन के आगे, टेबल पर मतलब चेयर पर बैठते हैं और कंटिन्यूस बैठ कर ही काम करते हैं। या कई लेडीज़ जो घर पे होती है वो काफ़ी देर टीवी के सामने बैठती है या मोबाइल देखती है या किताब पढ़ती होंगी। तो बहुत बार अगर हम बहुत देर तक अगर हम एक चेयर पर बैठते हैं तो हमारा पेट बढ़ता है। तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए? हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में हमने खड़े होकर थोड़ा वॉक करना चाहिए। अगर आपके ऑफिस में या घर में स्टेप्स है तो स्टेप्स थोड़े चढ़ लेना चाहिए। या थोड़ा आप अगर घर में हो तो एक आध दो सूर्य नमस्कार कीजिए। तो 20-20 मिनट में हम थोड़ा मूवमेंट करते हैं, खड़े होते हैं, तो अपने आप हमारा पेट कम हो जाएगा। तो सिटिंग हमको कम करनी है और ज़्यादा खड़े रहना है, बीच बीच में चलना है। यह है हमारा पहला एस। दूसरा एस है शुगर। शुगर के कारण पेट बहुत बढ़ता है, वेट बढ़ता है, क्योंकि शुगर में जो ग्लूकोज होता है वो बाद में फैट में कन्वर्ट होता है और उसके कारण हमारा वेट बढ़ता है। तो शुगर हमने कंट्रोल करनी चाहिए। शुगर खाने से दूसरा क्या होता है, हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका वो फूड होता है, तो उनसे वो ज़्यादा चार्ज होते हैं। तो फूड में शुगर ये हमने कम करनी चाहिए। शुगर जो हमारा फ्रूट का जूस हम लेते हैं, हमें लगता है हेल्दी है, बट इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर। तो जूस भी हमने नहीं लेना चाहिए। कोका कोला, पेप्सी, ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ये भी हमने नहीं पीने चाहिए। या ज़्यादा रोटी भी नहीं खानी चाहिए, ब्रेड भी नहीं खाना चाहिए। हमें लगता है कि ब्रेड में शुगर किधर है, रोटी में तो शुगर नहीं होगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। इसके बजाय हमने प्रोटीन्स, जिस फूड में प्रोटीन्स है वो खाने चाहिए। जैसे हमारे दाल है, या हम स्पाउट्स वो जो खाते हैं वो है, या हमने अगर आप में से वेजिटेरियन बहुत लोग होते हैं लेकिन कोई लोग एग्स खाते हैं, तो एग्स खाइए। तो इसमें हमें प्रोटीन्स मिलता है। और प्रोटीन्स के कारण क्या होता है कि प्रोटीन्स पचाने में हमें कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, और जब हम प्रोटीन्स खाते हैं तब हमें भूख भी नहीं लगती है। तो इसलिए प्रोटीन का खाना खाना चाहिए। शुगर हमने कम करनी चाहिए। चाय में शक्कर होती है, चाय अगर हम कम करते हैं तो नेचुरली हमारा वेट कम हो जाएगा। और अगर हम शुगर का इंटेक कम करते हैं तो हम ज़्यादा फ्रेश दिखते हैं। तो ये हो गया दूसरा एस, शुगर। तीसरा एस है स्लीप। हमने कम से कम 7 घंटा रोज़ सोना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारी जो कैलोरी है वो बर्न होने में फ़ायदा होता है। जितनी हमारी साउंड स्लीप है उतना हमारा वेट कम होता है। लोगों को लगता है कि सोने के बाद वेट बढ़ता है,
वो बहुत ज़्यादा सोने के बाद। लेकिन अगर हम कम सोते हैं फिर भी हमारा वेट बढ़ता है। जैसे कि अगर हम 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल देखते बैठते हैं और जागते हैं, तो उसके बाद हमें 4-5 घंटे हम सोते हैं, तो इसलिए हमारा कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस होता है जब हम सोते हैं तब वो कम होता है और इसलिए हमारा पेट बढ़ता है। और अगर हम रात तक जागते हैं तो दूसरे दिन हमें डलनेस आता है और फिर हम सलाद नहीं खाते हैं, फिर हम चिप्स खाएंगे या मीठा खाएंगे, वो खाना पसंद करते हैं क्योंकि हमें डलनेस आता है, इसलिए हम ग्लूकोज खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए अच्छी नींद होना ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार हम खाने पर से याद आया कि बहुत बार हम रिसेप्शन जाते हैं, शादी जाते हैं या किसी घर पे मेहमान के पास जाते हैं, तो वो हमें मीठा ज़्यादा खिलाते हैं। एक टेंडेंसी होती है कि अरे मीठा फोर्सफुली वो खिलाते हैं, और अगर हम कहते हैं कि मैंने मीठा छोड़ दिया है, तो वो कहते हैं कि अरे अभी एक बार लेने से क्या प्रॉब्लम है, अभी ले लो, आप घर पे डाइट करो, ऐसा बोलते हैं। या वो बोलते हैं कि क्या आपको शुगर है क्या। तो इस पर मैंने एक अच्छा उपाय ढूंढा है। आपके पास वीसा जो या क्रेडिट कार्ड जैसा होता है उस साइज़ का एक कार्ड बना लो, उस पर आपका फ़ोटो मस्त प्रिंट करो और इधर लिखो माय टारगेट इज 76 to 70 इन 3 मंथ्स। और फिर वो कार्ड आपके जेब में रखना और जैसे आईडी कार्ड बताते हैं वैसा उनको वो अपना कार्ड बताना कि दिस इज़ माय टारगेट, तो फिर वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार ये नया टेक्निक ये मैंने अभी जस्ट यूज़ करना शुरू किया है, तो मुझे उसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो तीसरा एस हुआ कि साउंड स्लीप हमारी होनी चाहिए। और चौथा एस जो है वो हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए, मतलब स्ट्रेस जो होता है वो कम करना चाहिए। तो बाकी के तो टेंशन आपको होते हैं, उसके कारण टेंशन स्ट्रेस होता ही है, बिजनेस का या अलग कोई। लेकिन बहुत लोगों को अपने कपड़े टाइट हो गए, पेट बढ़ गया, इसलिए स्ट्रेस होता है। तो आप आपके पेट को कोसते रहते हो, तो पेट को कोसना नहीं है, पेट से हमें प्यार करना है, उसे हमें कम करने की कोशिश करनी है। बहुत बार हम ऐसा सोचते कि अभी मेरा वेट कम करना है तो मैं अब पोटैटो नहीं खाऊंगा या चिप्स नहीं खाऊंगा या ब्रेड नहीं खाऊंगा, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, ऐसा हम एकदम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो तब कोई हमारे सामने आके आइसक्रीम खाता है या हमारे सामने चिप्स है, बटाटे वड़ा है, तो हमें थोड़ा इमोशनली स्ट्रेस होता है और फिर कुछ दिन के बाद हम तुरंत खाना ज़्यादा ज़ोर से चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रेस हमें आना नहीं चाहिए, इसलिए हमने एकदम मैंने बंद किया ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, पोटैटो है, बटाटे वड़ा है, थोड़ा खा लिया, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ थोड़ा टेस्ट के लिए खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेट भर के आज मस्त खाओ। मैंने इतना खाना खाना चाहिए, मतलब पेट में हमेशा एक जगह थोड़ी सी रखनी चाहिए। कितनी जगह रखनी चाहिए, तो अगर आपको किसी ने खाना खाने के बाद कहा कि और रोटी खा ले, तो भी इतनी कैपेसिटी हम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मस्त भरपेट खाना खाया, अब मुझे पान भी नहीं जाएगा, इतना कभी नहीं खाना चाहिए। तो इतना खाना चाहिए, बीच में थोड़ी हवा रखनी चाहिए, तो उसके कारण हमारा पेट कम होता है। और एक बात ध्यान में रखो, एक सीधी टेक्निक है, आप अगर आधा ही खाना खाते हैं, आपके भूख के हिसाब से आधा ही खाना खाते हैं, और उसके बाद अगर आप आपके हाथ धो लेते हैं खाना कंप्लीट करके, तो उसके बाद आपको तुरंत भूख नहीं लगती है, क्योंकि आपके पेट को इशारा मिल जाता है, फिर वो जो खाया है वो डाइजेस्टिंग सिस्टम वो चालू हो जाती है, फिर आपको भूख नहीं लगती। इसलिए हमेशा भरपेट नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। तो अगर ये बातें हम करते हैं, पहला एस मतलब बीच में हमें खड़ा रहना है, मतलब सिटिंग कम करनी है। दूसरा शुगर कम करनी है। तीसरा स्लीप, मतलब नींद हमें अच्छी होनी चाहिए, साउंड स्लीप। और चौथा एस मतलब स्ट्रेस हमने कम करना चाहिए। अगर ये 4 एस हम याद रखते हैं और फॉलो करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 2-3 महीने में आपका वेट कम हो जाएगा। मैं भी ये कर रहा हूँ, मेरा अभी 76 वेट है, मैं 70 का टारगेट मैंने लिया है, वो कंप्लीट करने के बाद
मैं आपको जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब मैं आपको 100% बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।